हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे पीजेंट्स ने और ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट किया था। हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने नॉन वायलेंस की जगह वायलेंस एडॉप्ट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में प्लांटेशन वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। अब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए जो फ्रीडम की डेफिनेशन थी वो पूरी तरह से अलग थी। क्या अलग था प्लांटेशन वर्कर की फ्रीडम की डेफिनेशन में, ये देखते हैं। राइट टू मूव इन एंड आउट ऑफ अ कन्फाइंड फील्ड and retaining a link with the village from which they had come। यानी प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम ये थी कि वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस प्लांटेशन फील्ड में वो काम कर रहे हैं, वहाँ से वो अपनी परमिशन के हिसाब से जा सकें और आ सकें। इसके अलावा अगर उन्हें मन करे तो वो अपने गांव भी वापस जा सकें। ये इनके लिए फ्रीडम की डेफिनेशन थी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक उत्तर प्रदेश से कुछ वर्कर्स को लेके आए गए हैं आसम में एक प्लांटेशन फील्ड में काम करने के लिए। अब ये वर्कर्स अपनी मर्जी से इस प्लांटेशन फील्ड से बाहर जा सकें, वापस यूपी जा सकें, ये इनके लिए फ्रीडम थी। मगर सवाल आता है कि क्यों प्लांटेशन वर्कर्स अपनी मर्जी से जा नहीं सकते थे वापस अपने गांव? तो इसका रीज़न है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसके हिसाब से अगर किसी भी वर्कर को अपने कन्फाइंड फील्ड से यानी प्लांटेशन फील्ड से बाहर जाना है या अपने गांव वापस जाना है तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड्स की, प्लांटेशन ओनर की। तो आप बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, परमिशन लेते और चले जाते। मगर ऐसा नहीं था। ये जो प्लांटेशन ओनर्स थे या लैंडलॉर्ड्स थे, ये इनको परमिशन नहीं देते थे। इसके अलावा इन्हें सप्रेस भी किया जाता था और इन्हें पैसे भी इतने नहीं दिए जाते थे। और यही रीज़न था कि प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम यही थी कि वो अपने घर वापस जा सकें, उन कन्फाइंड फील्ड से वापस बाहर जा सकें। अब होता क्या है कि जैसे ही इनको पता चलता है कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, इनको लगता है कि अब गांधी राज आ गया है, गांधी जी हमें आज़ाद करा लेंगे। और ये विदाउट परमिशन वहाँ से यानी अपने फील्ड से अपने गांव की तरफ चल लेते हैं। मगर ये अपने गांव को भी नहीं पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि ये बेचारे इतना जानते नहीं थे। बीच में कोई मूवमेंट वगैरह था, वहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ लिया। और उन्हें जब ये पता चला कि ये फील्ड से आ रहे हैं विदाउट परमिशन, तो इनको बहुत ज़्यादा मारा गया और इनको जेल में डाल दिया गया। इस तरह से प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था। हालांकि किसी पोर्शन में वायलेंस यूज़ किया गया था, मगर फिर भी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन में नॉन वायलेंस यूज़ किया गया था और लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे थे। मगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में बंद कर दिया गया। तो इसका रीज़न क्या था कि 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया? तो उसका रीज़न था चौरी चौरा इंसिडेंट्स इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर लोग नॉन वायलेंस वे से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा गया था। मगर यहाँ के जो पुलिसमैन थे उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया और कुछ लोगों को मारा। इस वायलेंस की वजह से जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आके वहाँ का जो पुलिस स्टेशन था उसे जला दिया, जिसकी वजह से कई सारे पुलिसमैन जिंदा जल गए, मारे गए। अब ये बहुत बड़ा वायलेंस इंसिडेंट था जिसकी वजह से गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करवा दिया। क्योंकि उनका ये मानना था कि लोग अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए कि नॉन वायलेंस का मतलब क्या है, हमें किस तरह प्रोटेस्ट करना है। तो उन्होंने कुछ समय के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया कि पहले हम लोगों को ट्रेन करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे नॉन वायलेंस किया जाता है, कैसे प्रोटेस्ट की जाती है, और उसके बाद हम वापस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। मगर 1922 में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया था इसी रीज़न की वजह से। अब नेक्स्ट वीडियो हम ये देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया तो उसके बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया, और वो स्टार्ट किया तो उसके रीजंस क्या थे। थैंक यू।